वी डोंट नीड एनी मेडिसिन, मिथ, रॉन्ग बिलीफ सिस्टम। और पहला एक बिलीफ सिस्टम ये है कि भोजन से एनर्जी मिलती है। 52 ओह। एवरी वीक एन इवेंट। देखो, दवाइयाँ इमरजेंसी में जरूरी हो सकती है, लेकिन उनको भोजन नहीं बनाना। चली गई। 25 साल से जो इंसुलिन ले रही थी, 3 महीने में गायब हो गई। आई वॉज ए फेलियर स्टूडेंट। उस दिन पहली बार आई वॉज सो डिप्रेस्ड। तो लेट दाई फूड बी योर मेडिसिन, ऑल मेडिसिन आर विद इन मी। और जब ये हीलिंग जर्नी मेरी शुरू हुई, मेरा चश्मा भी उतर गया। 1 दर्जन लाइलाज बीमारियां ठीक हो गई। वो एक स्पार्क आ जाए हम सब में तो हम सब हीलर हो जाए। एंड आई हैव डिस्कवर्ड दैट यू हैव टू डिस्कवर। Good morning, everyone. Again, back. I'm at my podcast In Me. And today in Me, I have a special guest as always. In Me is all about you. In Me is all about the power within you. And that makes us unique. I always come across guests who are deep researched and have worked thoroughly in their domain. And today, once again, I have the opportunity to welcome Dr. Jinendra Jain. So, thank you, sir, for joining us. Namaste. And thank you, sir, for accepting my invitation for being my guest at INME. सो थोड़ा सा सर आपके बारे में आपकी सहमति से आपके बारे में थोड़ा बोलना चाहूँगी। मैं थोड़ा बोल रही हूँ तो इसलिए क्षमा प्रार्थी हूँ क्योंकि आपने बहुत सारा काम किया है और मैं बहुत छोटा सा पार्ट बोलूँगी, बट थोड़ा सा लोगों को मालूम पड़ जाए आपके बारे में। सो डॉक्टर जिनेंद्र जैन इज द फाउंडर ऑफ सोल टेम्पल, a platform dedicated to guiding individuals towards holistic approach. And with his 40 years of experience, both in naturopathy, yoga, and meditation, he has helped numerous people. But this is not the only thing. His bigger mission is to help people be free of food addictions and help them manage disease. The best thing he looks forward is to help all the health professionals, doctors, and even patients to heal themselves and become healers. So think of a world which is full of healers. Wow, what a pleasant way to look at the world. So with this, thank you, sir, once again. And so welcome to my podcast. Thank you very much. Yes, sir. Thank you, sir. So yeah, my first question, as I always ask, so what is in you that makes you you? What is in me that is also in you, and that is the greatest gift of the nature to human being, or not only human being, to every creature, is the self-healing power. In you, there is a self-healing power which can cure any disease and which can produce any any medicine required for your healing. That is in you, and that is in me also. And I have discovered that you have to discover. So इसका मतलब चीजें हमारे आसपास है, बस किसी ने उन आंखों से देख लिया है, किसी ने देखा नहीं है, बट वो अवेलेबल है इस यूनिवर्स में। सो दैट इज वन। एंड अच्छी बात यह है कि हम सबको वो पावर को हार्नेस करना है, एंड दैट इज विद इन अस, एंड हम भटक रहे हैं हर जगह। सो एक जब कहावत है ना, हम्म। एक कहावत सुनी है आपने? क्या? कस्तूरी कुंडल बसी, हम्म। रग ढूंढे बनवाही, सही। ऐसे घट में पीर है दुनिया जानत नहीं। वाह। कस्तूरी माने वो पारस पत्थर हम्म। जो किसी भी मेडिसिन को बना सकता है, हमारे भीतर है। और वो हीलर जिसको हम ढूंढते फिरते हैं सारी दुनिया जहान में, वो भी हमारे भीतर है। बहुत अच्छा सर, थैंक यू। ये दोहे से जो है बहुत सारी चीजें पीछे की भी याद आ गई, क्योंकि मुझे अपने बचपन का एक संस्कृत का दोहा याद आ रहा है, जिसमें संस्कृत वाला पार्ट तो नहीं बोलूंगी पर उसका हिंदी वर्जन बताती हूँ, जिसमें ये कहा बहुत सी दवाइयां हैं जो कड़वी हैं और हमें इफेक्टिव भी हैं, बहुत हमें अच्छे से ठीक कर देती हैं। बहुत सी मीठी दवाइयां हैं जो हम खाते हैं उससे भी हम ठीक हो जाते हैं, बट ऐसी बहुत कम दवाइयां हैं जो मीठी भी हो और इफेक्टिव भी हो, क्योंकि दोनों कॉम्बिनेशन नहीं मिल पाता है।
तो जब मैं बात करती हूँ मीठी दवाइयों की और इफ़ेक्टिव दवाइयों की, तो आपका व्यू, चूँकि आप सेल्फ हीलिंग की बात करते हैं, तो दवाइयों पे आपका क्या व्यू है? मैं यही बात करता हूँ कि दवाइयों की जरूरत नहीं है। एक नॉर्मल कंडीशन, 99% केसेस में वी डोंट नीड एनी मेडिसिन। हुँ, ऑल मेडिसिन आर विद इन मी। और ये सनातन वैदिक संस्कृति में ये बात को कहा गया है। और आप ये देखो कि जानवर को देखो, आप उनके कोई हॉस्पिटल होते हैं क्या? मतलब होते हैं हॉस्पिटल जानवरों के, जो पालतू जानवर हो उनके हॉस्पिटल होते हैं, लेकिन जंगल में जरूरत नहीं है। हुँ, हुँ, क्योंकि हमारे शरीर के भीतर वो ताकत है जो हुँ, किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती है। तो मेडिसिन चाहे मीठी हो चाहे कड़वी हो, और अगर मेडिसिन बनाना ही है, मेडिसिन का बहुत शौक है आपको, तो लेट दाई फूड बी योर मेडिसिन। वाओ! वंडरफुली सेड। तो पर सर, अब जैसे कैंसर है, डायबिटीज़ है, अब हो गया, तो कैसे हम सेल्फ हील वाली बात को कारगर करेंगे यहाँ पे? अच्छा प्रश्न है आपका। आप एक बार करके तो देखो। 6 दिन दो मुझे, 6 दिन में आपको रियलाइज करा सकता हूँ कि वो ताकत आपके अंदर है। चाहे डायबिटीज हो चाहे कैंसर हो, सब ठीक हो सकता है। लेकिन पहली बात तो हमें उस पर भरोसा होना चाहिए थोड़ा सा। हुँ, जब तक उस पर थोड़ा भरोसा नहीं होगा तो वो काम काम तो अब भी करती है, उसके बिना तो जिंदा ही नहीं रह सकते आप। लेकिन जब भरोसा होता है और उसको आप सहयोग करते हो, नर्चर करते हो, तो मैजिक कर सकती है। एक महिला है हमारे प्रोग्राम, 72 साल की उम्र। मैं एक एक्सट्रीम उदाहरण दे रहा हूँ। जी, जी। 72 साल की उम्र है और 25 साल से इंसुलिन पे थी, हुँ, और बच्चों पर डिपेंड हो गई थी। एक रिटायर्ड टीचर है, बच्चों के ऊपर निर्भर हो गई, बच्चे भी निर्भर हो गए, कहीं जा नहीं सकते, माँ घर पर रहेगी। और उसने प्रोग्राम किया, 6 दिन में उसे अपनी उस ताकत का रियलाइजेशन हो गया। यस, द पावर इज विद इन मी टू हील माई सेल्फ। और 3 महीने में उसकी इंसुलिन ठीक चली गई। 25 साल से जो इंसुलिन ले रही थी, 3 महीने में गायब हो गई। हुँ, हुँ। अभी सारे संसार, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड ट्रेवल करती है वो सोलो, वो लेडी। Wow. At the age of 70, you said 70 plus now. अब तो 75 हो गई वो, 3 साल से, और सस्टेनेबल है बेनिफिट। ऐसा नहीं कि भाई वो और तो छूट गया है, Hmm. क्योंकि वो ताकत आपके पास है। तो डायबिटीज भी ठीक होती है, हमारे पास टेस्टिमोनियल्स हैं इसमें, डायबिटीज भी ठीक हुई है, कैंसर भी ठीक हुआ है। अभी एक महिला आई, 26 साल से उसको माइग्रेन था। और कैसे माइग्रेन था वो भी मैं बता देता हूँ। आप गुड़गांव में रहती है, वो भी गुड़गांव में रहती है, एक बिजनेस प्रोफेशनल है। और 14 साल की जब उसकी उम्र थी तो उसके फादर की डेथ हुई। Okay. और उसे एक सदमा लगा, एक बच्ची के लिए, 14 साल की बच्ची के लिए। और आज आपको तो पता है, लड़कियां ज्यादा नजदीक होती हैं फादर के। Okay, हाँ. अब उसको सिर में दर्द रहने लगा, अब वो बढ़ते बढ़ते माइग्रेन हो गया 26 साल में। और इतनी एक्यूट हो गया, कोई भी ट्रिगर मिल जाए, कोई धूप में चलना पड़ जाए, थकावट हो जाए, कोई गंध आ जाए, या कोई और स्ट्रेस हो जाए, और वो दर्द उठ जाए। और जब से उसको पीरियड शुरू हुए थे, तब से उसको पीरियड्स में इरेगुलर पेन और प्रॉब्लम्स थी। Hmm. पेन इन इरेगुलर पीरियड्स। और उसको ट्रेवल सिकनेस थी बचपन से। जैसे Oh. बच्चे देखते हैं ना, उल्टी आ जाती है उल्टी आ एकदम, जाती गाड़ी है. में बैठे, बस में बैठे। और इसकी प्रॉब्लम थी नजला जुकाम की, अच्छा. एलर्जी। Hmm. 4 उसको सीवियर प्रॉब्लम थी वर्षों से, Hmm. मोर देन 25 ईयर्स। और चारों प्रॉब्लम विद इन 6 डेज। Wow. आप मिल सकते हो उसे। आप बताइए, जब उस ताकत पे थोड़ा सा भी काम करते हो, थोड़ा सा भी नर्चर करते हो, इट इज देयर टू हील यू। Wow, what you're saying is body is amazing. 6 दिन में 25 साल के उसको उसने रिकवर और रिकुपरेट इतने अच्छे से किया है। सो फॉर व्यूअर्स जो सब हमें सुन रहे हैं और हमें देख रहे हैं, प्लीज अंडरस्टैंड कि ये हम बात कर रहे हैं एक एक्सपर्ट डॉक्टर जिनेंद्र जैन। आप उनके साथ हैं तो ये 6 दिन में, तो प्लीज आप अपने से प्रयोग मत कीजिएगा और कोई दवाई मत छोड़ दीजिएगा बस ये पॉडकास्ट सुन के। आपको सपोर्ट अगर चाहिए तो डॉक्टर जिनेंद्र जैन का चाहिए, और मैं पॉडकास्ट के कमेंट्स में उनके सारे डिटेल्स डालूंगी ताकि आप लोग इन इन तक पहुंच सके।
ये मेरठ में रहते हैं। तो सर आप मेरठ में ही बॉर्न हुए थे और वहीं रहे, कैसा है आपका बचपन वगैरह के बारे में बताइए। बचपन तो मेरा मेरठ में ही है। हम्म। वैसे मेरे फादर मेरठ के पास एक तहसील है सरधना, हम्म। और जहाँ पे विश्व प्रतिष्ठित एक चर्च भी है, उसी के पास एक गांव है मुल्हेड़ा। तो मेरे पेरेंट्स तो वहाँ अ, के रहने वाले हैं, लेकिन वो मेरठ आ गए थे। हम्म। तो यही मेरा जन्म है, और मेरी जो स्कूलिंग यहीं पर हुई। फिर मैं दिल्ली में जो श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स है, वहां से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है कॉमर्स में। फिर मैंने लॉ को परस्यू किया। ओके, लॉयर। तो वकालत भी की कुछ दिन। फिर मैंने अपने फादर के साथ उनका फैमिली बिजनेस, जो टेक्सटाइल का काम था उनका, उसको मैंने ज्वाइन कर वाह, व्हाट अ मल्टी टैलेंटेड पर्सन, मतलब लिया। लॉयर हैं और आपने टेक्सटाइल्स में काम किया हुआ है, तो वो नॉलेज है। एंड नाउ यू आर इनटू हीलिंग। तो ये कैसे चेंजेस आए, हाउ डिड यू, लाइक हाउ, व्हाट मेड यू मूव टुवर्ड्स डिसीज फ्री मैनेजमेंट? देखो, कई बार कुछ ऐसी जीवन में घटनाएं घट जाती हैं। हम्म। 10 साल की उम्र तक, जो आपने मेरा बचपन पूछा, 10 साल की उम्र, 10वीं क्लास तक है मान लीजिए, पर 14-15 साल की उम्र तक आई वॉज ए फेलियर स्टूडेंट, थर्ड क्लास स्टूडेंट था। कितने स्कूल बदले, कितने टीचर्स और पेरेंट्स, इतनी कोशिश की, कितनी पिटाई होती थी। अच्छा, उस समय तो, अब मैं बताऊं तो आंखों में आंसू आ जाए, ऐसे टॉर्चर करते थे नहीं, मैं टीचर्स। समझ सकती हूँ क्योंकि आजकल के ही पेरेंट्स होते हैं कि मारना नहीं है, पहले तो हम आराम से पिटते थे, जम के पिटते थे हम। तो 11वीं क्लास में एक मेंटर मिले, ओह। और उस व्यक्ति ने कभी पिटाई नहीं की, कभी डांटा नहीं, और कैसे पढ़ाई में दिल लगने लगा। वाओ। And एक फेलियर स्टूडेंट को, थर्ड क्लास स्टूडेंट को फर्स्ट क्लास स्टूडेंट बना दिया उस व्यक्ति ने। ये मेंटर की ताकत है। और हिंदुस्तान के सबसे बढ़िया कॉलेज उसमें एडमिशन दिलाया, एसआरसीसी ने, दिल्ली में। My God, your SRCC passed out. Wow, what a prestigious college is that? लेकिन लेकिन 10 साल जीवन में सफलता के थे। 10वीं क्लास के बाद 10 साल सफलता के थे, लेकिन उसमें क्या है, देखो आज बच्चे भी पढ़ाई के लिए दिन रात जाग के, और बस कैरियर बनाना है, और उसमें हेल्थ को कई बार वो टॉस करते हैं। फिर बिजनेस को सेट करना है, तो पहले हेल्थ Hmm. में, कैरियर में, फिर बिजनेस में। तो 10 सालों में 1 दर्जन से ऊपर लाइलाज बीमारियां मुझे हो गई। Hmm. और जिसका कोई मुझे इलाज नहीं मिला, 100 से अधिक डॉक्टर्स को मैंने कंसल्ट किया। और मुझे याद है, मैं पिताजी से मना करता था कि पिताजी मुझे दवाइयां नहीं खानी है, मुझे नहीं अच्छा लगता, कोई फायदा तो होता नहीं है। लेकिन हर बार वो जिद करते थे। मुझे याद है आखिरी बार, मेरठ मेडिकल कॉलेज के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर एलेंस थे, उनका बड़ा नाम था। वो कहने लगे बस आखिरी बार तू इनका इलाज कर ले। बड़ी मिन्नत की उन्होंने मुझसे। आज के बाद नहीं कहूंगा तुझसे। मैंने कहा चलो भाई, आप कह रहे हो तो कर लेते हैं। और मैं बहुत ईमानदारी से करता था इलाज, अगर करना है तो करना है, नहीं करना है तो नहीं करना। नहीं करना है, ओके। 6 महीने। और मैंने उनसे कह दिया था, मगर डॉक्टर साहब देखो, मैं इतनी जगह घूम चुका हूँ, मुझे इसका इलाज नहीं मिला है मेरी प्रॉब्लम से। आपके पास इलाज हो तो आप बताओ, नहीं तो मना कर सकते हो आप। उन्होंने कहा नहीं मिस्टर जैन, करेंगे। 6 महीने बाद वो कहते हैं, मिस्टर जैन, आपकी बीमारी तो एलर्जिक टाइप की है, यू हम्म। डोंट हैव एनी ट्रीटमेंट ओह। फॉर दिस डिजीज। निरुपमा जी, मैं सही कहता हूँ, अभी भी मेरे गूज़बम्प खड़े हो रहे हैं। उस दिन पहली बार आई वॉज सो डिप्रेस्ड, हम्म। और पहली बार जिंदगी में सुसाइड करने का विचार आया। Oh my God. Oh my God. Is it? Oh, how difficult that time must be. मतलब मेरे परिवार में सभी लोग बीमार थे, मेरे फादर की कई बार सर्जरी हुई, मदर भी बीमार थी, मेरा भाई हृदय रोगी था, उसकी डेथ हुई, मतलब ओपन हार्ट सर्जरी कराई, सब कुछ। Hmm. सब लोग दवाई खाकर खुश थे, बट आई वॉज नॉट हैप्पी। Hmm. मैं मैंने उस दिन सोचा सारी जिंदगी मुझे दवाई खानी पड़ेगी। Hmm. मैंने ऊपर वाले से एक प्रार्थना की,
कि या तो मुझे स्वास्थ्य या मौत, हम्म। और, और तय तुम्हें करना है और आज ही करना है। मैं घर नहीं जाऊंगा, मुझे सोल्यूशन चाहिए। इस संकल्प के साथ हॉस्पिटल से चला मैं, और उसी दिन एक और मिनट ओके। रास्ते में हम्म। कहा, यार एक हफ्ता तो दे सकते हो तुम्हें, हम्म। एक हफ्ता ये करके देखो जो मैं बताता हूँ, फिर बात। और एक हफ्ते में फायदा लगना शुरू हो। ओ माय गॉड, क्या यूनिवर्सली अलाइंड वो पर्सन है आपको जो मिले। तो अब तो मेरी खोज शुरू हो गई। मैंने कहा यार अब तो ये संभव है। ये संभव है। और 1 दर्जन बीमारियां, लाइलाज बीमारियां देखते देखते गायब हो गई। आप- ओ माय गॉड। क्या उम्र होगी सर आपकी उस टाइम पे जब ये वाला हुआ था, ये आपका जो सुसाइड का दिल किया एंड देन यू मेट? ये होगा 20 से 25 साल की उम्र होगी। और उस समय एक और बड़ा अच्छा किस्सा है, मैं आपको सुनाता हूँ। क्योंकि जैसे मैंने वकालत भी की, मैं टीचर बनना चाहता था। क्योंकि हम्म। एक टीचर ने मेरी जिंदगी को बदला, तो मुझे था मुझे टीचर बनना है। हम्म। अब हुआ क्या, क्योंकि मुझे डिप्रेशन के अटैक आते थे। एक हम्म। पेपर में मैं फेल हो गया वहां पर, जितने हाँ। में मेरे 100% नंबर आए। अगर मेरी फर्स्ट क्लास आ जाती तो मुझे जॉब मिल जाता, कैंपस प्लेसमेंट हो जाता मेरा दिल्ली में। अब एक में फेल हो गया, अब वो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट था। उन्होंने मेरा ट्यूशन लगा दिया, ट्यूटोरियल लगा दिया। ओके। इतने तो वहां पे एजुकेशन बोर्ड के मेंबर थे, वो ये हाँ। कह सकते थे, यार जिनेंद्र तुम ये सब्जेक्ट पढ़ाओ, छोड़ दो ना इस सब्जेक्ट को। नहीं, 1 साल खराब हुआ, कैंपस प्लेसमेंट नहीं हुआ। अब फिर मैंने कहा क्या करूं, मैं तो चौराहे पे आ गया। तो मैंने सोचा वकालत कर लेते हैं, क्योंकि मेरे जितने भी रोल मॉडल्स हैं, गांधी जी, नेहरू जी, पटेल, मका, सभी बैरिस्टर या भैया वकालत करते हैं। हम्म। और मैंने हर स्ट्रीम में वकालत की, देखो टैक्सेशन में की, इनकम टैक्स में की, और सिविल में की, क्रिमिनल में भी। मैंने देखा सब जगह यार काम पैसे से ही होता है। ये गांधी जी का जमाना शायद गांधी जी के साथ चला गया। सही कह रहे वकालत हैं। का जमाना। तो मैंने वकालत नहीं की। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि जो 1 दर्जन बीमार, उस समय एक और प्रयास किया, क्योंकि मैं एक ऑनेस्ट काम करना चाहता था। मेरे बहुत सारे दोस्त आईएएस की तैयारी कर रहे थे, मैंने भी शुरू की। फिर किसी ने मुझे बता दिया, यार ये तो सब भ्रष्ट नेताओं के इशारे पे नाचते हैं आईएएस, इनका कोई से नहीं है। मैंने बीच में ही छोड़ दी पढ़ाई। मतलब हम्म। तैयारी करते करते दिल्ली में जुबली हॉल में हम लोग पढ़ते थे साथ में। हाँ, हाँ। करते थे। तो आई लेफ्ट। तो मैंने पायलट ऑफिसर के लिए अप्लाई किया था। ओ माय गॉड, ये एक रह गया था। तो और देहरादून में 1 हफ्ते का इंटरव्यू था। आप देखो, 1 हफ्ता मिलिट्री वालों ने रखा, ठोक बजा के देखा मतलब। और पूरे बैच में से 2 लोगों को सिलेक्ट किया, उसमें मेरा भी नाम था। हमने जाके देहरादून में पार्टी, उसमें मसूरी में पार्टी भी की हमने। हम्म। और फिर उनका जो मेडिकल हुआ, मेडिकल में एक चीज में नंबर कम रह गए। आईज पे चश्मा था, मेरे आंखों में चश्मा लग गया था। माइनस। और इसकी वजह से उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। ओ और जब ये हीलिंग जर्नी मेरी शुरू हुई, मेरा चश्मा भी उतर गया। देखो, 1 दर्जन लाइलाज बीमारियां ठीक हो गई मेरी। माय गॉड। तब मैंने जीवन में संकल्प किया कि मुझे कुछ तो करना है। वाह, कितनी मतलब अगर ये बात ना होती आज पॉडकास्ट पे तो इतनी सारी चीजें आपके बारे में मुझे मालूम ही नहीं पड़ती। मतलब वन, हाउ मेनी प्लेसेस यू वेंट टू अल्टीमेटली फाइंड दैट पर्पस ऑफ योर लाइफ। और हर तरीके से आपको भगवान कह रहे थे कि आपका एक ही काम है, कैसे भी करके वो हर जगह आपको पास कर रहे थे, बट देन ही वाज सेइंग कम बैक टू दिस। एंड इट इज सो वेरी एविडेंट दैट you are made to do what you're doing today, that is helping people manage a disease free life. So wonderful, it is so nice to see the way you are moving. So once again, thank you sir for putting up so many, talking about your mission and how you achieve that mission, क्योंकि पर्पस लाइफ में इजीली नहीं मिलता और लोगों की जर्नीज ट्रांसफॉर्म होती है जब लोग कहते हैं ना, बस अब इसका कुछ मुझे चाहिए। वो जब आता है ना तभी वो पर्पस भी दिखने लगता है, एंड आई कैन रिलेट सो मच विद माई सेल्फ ऑल्सो। सो सर,
जब हम इतनी सारी आपके बारे में बात कर रहे हैं, तो आप जब ये मिशन आपने लिया है और आप इतने 40 सालों से इस पे काम कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा अभी जो डिजिटल और टेक्नोलॉजी का वो है, माहौल है, तो उसमें आपने उसको भी बहुत अच्छे से अपने में इंटीग्रेट किया है, और यू आर इंश्योरिंग दैट यू आर देयर डिजिटली, यू आर प्रेजेंट, एंड यू आर वर्किंग मोर टूवर्ड्स इट। सो आप बहुत सारे प्रोग्राम्स भी कंडक्ट करते होंगे, तो क्या आपका स्केड्यूल होता है? हाउ हाउ कैन आई एनरोल इफ आई हैव टू बी पार्ट ऑफ योर प्रोग्राम? देखिए, 30 अभी आपने एक बात कही पहले, पर्पज ऑफ लाइफ कैसे मिलता है और उसकी क्या कसौटी है। मैंने जब फादर से कहा कि भाई मैं ये करना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा तुम क्या कोई डॉक्टर हो? हम्म। मेरा डॉक्टर भी कर लेते हैं भाई, क्या बात है। मैंने कोर्स ढूंढे, कौन सा कोर्स मुझे कर सकता हूँ। एक कोर्स मिला मुझे, डॉक्टर ऑफ नेचुरोपैथी का। हम्म। उसके लिए भी साइंस के पेपर देने पड़े पहले, और ओके। 4-5 साल लगे, 5 साल लगे। और उसके बाद फिर मैंने वो रिसर्च की कि भाई मॉडर्न मेडिसिन इतनी पॉपुलर क्यों है। हम्म। तो एक बात मुझे समझ में आई, तुरंत आराम मिलता है उससे। हाँ, तुरंत इज द वर्ड। तो मेरे जीवन का एक लक्ष्य बना कि मुझे अल्टरनेटिव मेडिसिन से, नेचुरल तरीके से जल्दी आराम करने का तरीका निकालना है। ओ, वाह। तब ये 6 दिन का कार्यक्रम बना, जिसको मैं रेसिडेंशियल लगाता था, ऑल हम्म। ओवर इंडिया घूमता था मैं। अच्छा, 6 दिन के कैंप लगाता था। और जब ये डिजिटल आया, जो आप कह रहे हैं, जब ऑनलाइन हमारी छह छह इवेंट्स होती थी हमारी साल में, पहले 6 दिन की। हम्म। और जब ये ऑनलाइन लगा और हमने इसका ऑनलाइन वर्जन बनाया, तो आपको मालूम है पहले साल में कितनी इवेंट हुई हमारी? आप सोच के बताओ, एक साल, पहले साल में कितनी इवेंट हुई होंगी हमारी ऑनलाइन? 15 20।52। ओह। एवरी वीक एन इवेंट। ओह माय गॉड, व्हाट अ, आपका जो जज्बा है ना, वो बहुत डिफरेंट है। मतलब द वे यू पिक अप थिंग्स, देन यू आर लाइक एब्सोल्युटली यू गो गंगो। वाओ, 52 इन अ ईयर, एवरी वीक वन, मीन्स कमांडेबल। क्योंकि मतलब लोग घर पे बैठ के, लोगों को फायदा हो रहा था, कहीं हॉस्पिटल में नहीं आना, किसी आश्रम में नहीं जाना, घर पे कोई कंट्रोल एनवायरनमेंट नहीं है, वहां फायदा हो रहा है। तो 6 दिन घर पे बैठ के करने का जो मॉडल डेवलप हुआ, ये तो कोरोना की देन है, ये मेरी देन नहीं है। कोरोना ने काफी को पुश किया एक अलग मॉडल लाने के लिए। आई छह आई दिन में 6 दिन में जिंदगी बदल सकती है, घर बैठे। यस। तो आप घर बैठे ही कर सकते हो प्रोग्राम। लेकिन अभी मेरा जो जोर है, मैं ऐसे लोगों पे काम करना चाहता हूँ जो कम से कम 6 महीने मेरे साथ काम करें, ओके। तो हीलर बने। आप आप चाहे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, चाहे हाउसवाइफ हैं, चाहे डॉक्टर्स हैं, आप पहले खुद को हील करें होलिस्टिकली, और फिर दूसरे लोगों की हेल्प करने का जज्बा आपके अंदर होना चाहिए। ऐसे लोगों को साथ ही मुझे काम करना है। अब मैं ये 6 दिन का प्रोग्राम भी आम लोगों को नहीं कराना चाहता, क्योंकि थोड़ा समय है जीवन में। तो मैं भी चाहता हूँ ये लेगेसी को आगे बढ़ाना, जो अपनी वैदिक संस्कृति के जो कुछ सूत्र हैं। और इसमें अंग्रेजियत का कुछ भी नहीं है, बस ये जूम मीटिंग ही हम्म। है। नहीं, बहुत अच्छा लगा सर। क्योंकि आप एक तो एंशंट विजडम को वापस ला रहे हैं, और कहीं पे ये हमारी ना बहुत बड़ी उपलब्धियां भी हैं जो हम इस एरा में वापस उसको ला रहे हैं। पता नहीं, कभी कभी लगता है ये उपलब्धियां भी नहीं है, हमें करना ही चाहिए था, ये हमारा पार्ट ऑफ संस्कृति है, हमें उसे वापस लाना है। तो सर, यू आर ऑन दैट मिशन, आप इतने अग्रसर हैं कि आप इस मिशन को बढ़ा रहे हैं, एंशंट विजडम को लेके आ रहे हैं। सो सल्यूट एंड थैंक यू टू यू, बिकॉज वी नीड दैट काइंड ऑफ नॉलेज अगेन। हमें बॉडी को खुद से हील करना आना चाहिए। और बॉडी पेन जब देती है, तो भी वो कह रही है कि देखो, मैं पेन इसलिए दे रही हूँ कि तुम समझ जाओ कि तुम्हें कुछ करना है अंदर। तो रिसेंटली एक मैं मेडिटेशन में थी, जहाँ पे मुझे हमारे एक हिमालयन योगी हैं, उन्होंने बोला कि क्या तुम ब्रेथ के साथ डांस कर सकती हो?
तो मैं सोच रही थी कि ब्रेथ के साथ डांस करना क्या होता है, बट इट वाज लाइक सो मच गोइंग इनवर्ड। और जब आप इनवर्ट जाते हो तो आप जब अंदर एक एक ऑर्गन को उन्होंने हमें दिखाया, मतलब इस तरह से मेडिटेशन थी कि एक एक ऑर्गन हम देख पा रहे थे और उसको क्लीन कर रहे थे, और मुझे लगा कि कितना बेहतरीन तरीका है। बहुत ही छोटा उन्होंने ग्लिम्स दिया, बट आई कुड फील दैट माई बॉडी इज गेटिंग हेल्थियर। एंड नाउ व्हेन यू आर सेइंग दिस एंड आई एम जस्ट मिक्सिंग बोथ ऑफ देम, आई एम लाइक वाओ, body is healer in itself. We are just waiting to, the body is waiting for us to just understand that वो एक स्पार्क आ जाए हम सब में तो हम सब हीलर हो जाए। नहीं, वो स्पार्क नहीं चाहिए, लव चाहिए। देखो, प्रेम की बात हम बहुत करते हैं, लेकिन हमने प्रेम को कभी जिया नहीं। हम्म। ये जो बॉडी है ना हमारी, यही हमारी असली मित्र है, असली साथी है। 24 घंटे हमारा साथ यही बॉडी निभाती है। सही बात, और हमें सारी दुनिया जहान से मोहब्बत है, केवल इससे छोड़कर। सही बात। अपनी गाड़ी जितना भी प्रेम हम नहीं करते इससे। अपनी गाड़ी, साड़ी और गहने जितना प्रेम भी जिस दिन हम अपनी बॉडी की करने लगेंगे ना, ये कभी बीमार पड़ेगी नहीं। सही बात। अब आप ये कह रहे हैं तो मुझे एक और इंसिडेंस याद आ रहा है कि एक मेडिटेशन में हम लोग को ये ज्ञान हुआ कि मेरे हाथ हैं, जैसे मुझे हाथ महसूस हुआ, किसी को कुछ और महसूस हुआ, और मुझे वो पहली बार अप्रिसिएशन टू माय हैंड, इस हाथ ने कितने काम किए हैं। मतलब नॉन स्टॉप चलता है लैपटॉप पे, मोबाइल तो अनगिनत स्क्रॉलिंग करता है, और पता नहीं कितने उसने चीजें उठाई हैं और क्या क्या किया है। तो मैं सोच रही थी ऐसा क्या था, आई वॉज सो अनकॉन्शियस, मैंने फॉर ग्रांटेड ले रखा था कि मेरे पास हाथ है। और कोई सुनेगा तो बोलेगा बेवकूफ लड़की है, कि हम सबको मालूम है हाथ है। पर ये ज्ञान होना कि ये हाथ ने कितने काम किए हैं, मेरे लिए तो एक बहुत बड़ा वर्ल्ड ओपन किया था। तो आज जब आप ये कह रहे हैं, तो मैंने कभी नहीं किसी को बताया कि ये मेडिटेशन में मेरे को ये एहसास हुआ कि मेरे पास हाथ है। और उस दिन मैंने अपने इन हाथों को इतनी बार किस किया था लिटरली, कि थैंक यू, इतनी अप्रिसिएशन इन हाथों को दी थी। और उस दिन से पता नहीं क्यों महसूस होने लगा कि आई एम जस्ट गेटिंग यंगर। सो आई कैन जस्ट फील व्हाट यू आर सेइंग। वाओ। Thank you, sir. I think this was such a tremendous discussion. Is there anything you would like to say before we close this podcast to every viewer who is having some pain, some stress? कुछ ना कुछ हम सबके पास छोटी छोटी प्रॉब्लम है। सर आपका मैसेज। तो मेरा मैसेज यही है कि कुछ भ्रम से हमें बाहर निकलना है। कुछ भ्रम, मिथ, रॉन्ग बिलीफ सिस्टम। और पहला एक बिलीफ सिस्टम ये है कि भोजन से एनर्जी मिलती है, जिसके कारण से हम जरूरत से ज्यादा भोजन करते हैं। एक तो ये बिलीफ सिस्टम हमें तोड़ना चाहिए। फिर नरिशमेंट के लिए विटामिन, मिनरल्स, फूड सप्लीमेंट, तरह तरह के खाना पे हमारा जोर रहता है। लेकिन नेचर में ये सारी चीजें कहाँ से बनती है? नेचर से बनती है ना। एप्पल हम्म। कैसे बनता है? नेचर से। तो नेचर से कनेक्ट करके अगर हम जीना सीखेंगे, तो हमारे भोजन की जरूरत 50% कम हो जाएगी। और ये 6 दिन में हो जाता है। हम्म। और तभी फूड एडिक्शन गिरती है। जो ओवर ईटिंग, खाने की जो टेंडेंसी है वो छूट जाती है। और ये हर किसी को सीखना चाहिए। दूसरा, ये जो बैलेंस डाइट, ये जो न्यूट्रिशन विज्ञान, इनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। कौन कौन गाय, कौन जानवर ऐसे भोजन करता है, ये बताओ। तो कुछ चीजें हैं जो हम हमें और दवाइयों से स्वास्थ्य मिलता है? नहीं। देखो, दवाइयाँ इमरजेंसी में जरूरी हो सकती है, लेकिन उनको भोजन नहीं बनाना। हम्म। अपने अंदर की सेल्फ फीलिंग को, पावर को नर्चर करना है हमें, और हील करना है, और होलिस्टिकली हील करना है। हमारे प्रोग्राम में जब लोग आते हैं, तो केवल डायबिटीज ठीक नहीं होती, केवल वजन कम नहीं होता उनका, हम्म। उनके संबंध भी अच्छे होते यस। हैं, उनका एनर्जी लेवल भी बढ़ता है, हैप्पीनेस लेवल बढ़ता है, और काम धंधे में भी मन ज्यादा लगता है।
अभी एक महिला की जो मैं बात कर रहा था गुड़गांव से, वो अपना बिजनेस बंद करने की सोच रही थी, और अभी एक महीने, एक डेढ़ महीना हुआ है, अभी बिजनेस को बढ़ाने की सोच रही है, बताओ। वाह। तो देखा जाए तो लीडरशिप एक्सीलेंस हमारी हेल्थ अच्छी होने से आ जाती है। यस। अगर हेल्थ अच्छी है तो एनर्जी है तो लक्ष्य पर्पस भी मिल जाता है। वाह, कितना अच्छा इंटीग्रेशन आपने किया। होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए। हम्म। देखो, मॉडर्न मेडिसिन में जो कमी है ना, वो एक कमी है, होलिस्टिक अप्रोच नहीं है। वो तो शरीर को इतने भागों में बांट दिया उसने तो, और हम तो आपके बिजनेस संबंध सबको कंसिडर करके चलते हैं। तो हमारे प्रोग्राम में आके हम किसी से नहीं पूछते, हम तो अक्सर पूछते नहीं आपकी बीमारी क्या है। मैंने कहा आप लिख के रख लो इसको, और फिर बात करना। 6 दिन में अगर आपको फायदा लगे तो 6 महीने काम करना है मुझसे। ये सोच के आना। Wonderful. 6 दिन ट्राई करके देख लो, आप आजमा के देख लो आप सिस्टम को, फिर 6 महीने काम करो। Wow. तो मैं यही कहना चाहता हूँ, देखो संसार में बहुत हीलिंग की जरूरत है। आज डिप्रेशन इतना तेजी से बढ़ रहा है। 10 10 15 15 साल वाले डिप्रेशन के रोगी ठीक हुए हैं। आप ये बताओ। हम्म। तो सब कुछ छोड़कर अपने अंदर के जो विजडम है, खजाना है, देखो एजुकेशन का मतलब क्या है? एडुकेट सबसे बना है। जो आपके अंदर की विजडम है उसको एक्सप्रेस करने में, नर्चर करने में जो आपकी मदद करे, वो एजुकेशन। Very good. उसको नर्चर, यही Wow. मेरा मैसेज है। और मैं इनवाइट करता हूँ आपके दर्शकों में कोई आगे आए और जो कहे कि मुझसे कि मुझे हीलर बनना है, Wow. ऐसे लोग। थैंक यू सो मच। सो मुझे हीलर बनना है, सो मैं अपने आप से शुरू करती हूँ, बिकॉज पावरफुल यू जो हमारा अपना प्रोग्राम है जहाँ पे हम 3 कोचेस साथ में आते हैं, तो हम बात कर रहे हैं लीडरशिप एक्सेलेंस की, हम बात कर रहे हैं गट रीसेट की, और हम बात कर रहे हैं माइंडफुलनेस की, हाउ टू अट्रैक्ट एंड टॉक टू यूनिवर्स। तो तीनों जब हम मिलाते हैं तो हम सिर्फ अपने अंदर की बॉडी की बात कर रहे हैं। और आपसे बात करके इतनी मैं सो श्योर नाउ that we both are talking same thing through different ways, and body is the answer. So we all have to look inside us. The wisdom, the knowledge, the healing, all is within us. The power is within us. And with that message, I want to thank Dr. Jinendra Jain. आपने इतना समय में हम लगा के अपनी पूरा अपने बारे में और इतनी क्लैरिटी दी है कि जिसके समझ में ये बात आ गई वो बोलेगा आई वॉन्ट टू बी हीलर। एंड यू नो, the specialist is here, Dr. Jinendra Jain. So Meerut is the place. I'm going to put up all the details and his website soultemple.in. Do check it out, and you would find that wealth when you interact with Dr. Jinendra Jain. So with this, namaste sir and thank you. Lots and lots of success and prosperity. बहुत सारे लोगों को आप हील करें और हीलर बनाएं, और ये इंडिया हीलर वाली कंट्री हो जाए जो पूरे वर्ल्ड को हील करे। ऐसा बड़ा मिशन मुझे दिखाई देने लग गया है। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। मजा आ गया आपसे मिलके, बात करके। थैंक यू। नमस्ते। Thank you, everybody. Thank you for watching In Me. Thank you all. And I look forward that you understand about healing through this process called In Me, through this podcast In Me. Thank you and namaste.